तेलंगाना में चुनाव नजदीक है। तमाम पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी अपने चरम पर है, तो भड़काऊ भाईजान ओवैसी ब्रदर्स भी पीछे कैसे रह सकते हैं। हैदराबाद में बड़े भाई और छोटे भाई ने कांग्रेस के साथ साथ राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर जमकर भड़ास निकाली। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस के नेता आरएसएस की जुबान बोल रहे हैं, तो अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आज हिंदुस्तान भर में जो मुसलमानों की खराब हालत है उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। ये मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए कोई आगे नहीं आता। हम आपको ओवैसी ब्रदर्स के तमाम बयान सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता राहुल के पेट डॉग का नाम नूरी रखने पर क्यों भड़क गए हैं और उसे मुस्लिम बेटियों के अपमान से कैसे जोड़ दिया। कांग्रेस पार्टी के सांसद माननीय राहुल गांधी जी का एक कृत्य बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और काफी निंदनीय है। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने अपनी माता जी को एक कुत्ता या कुतिया भेंट किया है, उसका नाम उन्होंने नूरी रखने का काम किया, जो कि तमाम उम्मते मुसलमान की बेटियों के अपमान से जुड़ा हुआ ये कृत्य है। क्योंकि हमारे मुस्लिम धर्म के अनुसार तमाम बहनों का नाम नूरी रखा जाता है। मैं ये पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के उन वरिष्ठ नेताओं से जो कांग्रेस पार्टी को सेकुलर पार्टी बताते हैं और मुसलमानों की हितैषी बताते हैं, क्या राहुल गांधी जी का अपनी कुतिया या कुत्ते का नाम नूरी रखना उचित था? और अगर उचित नहीं है तो क्या इस कृत्य के लिए राहुल गांधी जी देश के तमाम मुस्लिम बेटियों से, मुस्लिम बहनों से माफी मांगेंगे? तो सुना आपने एआईएमएम के प्रवक्ता मोहम्मद फरहान का बयान। अब उनकी पार्टी के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी को सुनिए, कैसे वो कांग्रेस पर जमकर बरस रहे हैं। तेलंगाना की कांग्रेस का सदर है, इसकी जबान से निकलना कि ये तेलंगाना के नहीं है, ये आरएसएस की जबान है कि मुसलमान हिंदुस्तान के नहीं है, इस्लाम भारत का नहीं है, इस्लाम बाहर से आया। ये सोच है इसके जमात के सदर की। ये यहाँ के नहीं है, वो वहां के। यही तो आरएसएस गोलवालकर से लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय से लेकर ये सब तो यही लिखे। आरएसएस के सरसंचालक के बयान पढ़ लो आप, पिछले 40 साल 50 साल पुराने। वो ये कहते हैं कि मुसलमान इस्लाम इस मुल्क का नहीं है, बाहर से आए। तो वही जबान में ये कह रहा है कबूतर। मगर याद रखो, तुम्हारी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, तुम्हारे दिल और दिमाग पे जो नफरत है मुसलमानों के लिए, तुमने जाहिर कर दिया। तेलंगाना के तमाम मुसलमानों को बता दिया कि तुम बोलोगे तो गोलवालकर की जबान में बोलोगे, तुम बोलोगे तो दीनदयाल उपाध्याय की जबान में बोलोगे, तुम बोलोगे तो आरएसएस की किताबों में जो जहर लिखा गया उसको तुम अपनी जबान से बोलोगे। तो याद रखो, हम आरएसएस से 70 साल से मुकाबला करते आ रहे हैं, तुम नहीं करे। और हैदराबाद में बड़े भाईजान की तरह ही छोटे ओवैसी भी बड़े भाई के सुर में सुर मिलाते दिखे। अकबरुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी और राहुल गांधी के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कोई नफरत की दुकान सजा कर बैठा है तो कोई मोहब्बत की दुकान की बात करता है, लेकिन मुसलमानों के लिए कोई आगे नहीं आता। आज किसी के पास नफरत की दुकान है तो किसी के पास मोहब्बत की दुकान है। एक कह रहा है कि मेरे पास मोहब्बत है। अरे तुम्हारे पास मोहब्बत है तो भागलपुर का फिसाद मोहब्बत की निशानी था? मलियाबाद का फिसाद क्या मोहब्बत की निशानी था? क्या रोडकिला का फिसाद मोहब्बत की निशानी था? क्या गुजरात का फिसाद मोहब्बत की निशानी था? क्या बाबरी मस्जिद का ताला खोलना मोहब्बत की निशानी थी? मोहब्बत की दुकान चलाने वाले तुम्हारे बाप ने शिलान्यास करवाया चबूतरे पे और वहां से कैंपेनिंग का आगाज किया था। क्या यह मोहब्बत की दुकान थी? राहुल गांधी बोल रहे हैं एमआईएम बीजेपी की बी टीम है, एमआईएम ऐसी है, हम जहां जाते हैं हमारे पीछे जाती है, वोट काटती है। ओहो,
तुम उतनी दूर से इमाम को देख रहे हैं, अपने बाजू चड्डी और नेकर पहना आरएसएस का आदमी खड़ा है, वो नहीं दिखाई दे रहा राहुल गांधी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।